हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि खरमास प्रारंभ हो रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में खरमास से संबंधित सभी प्रकार की चर्चाएं करेंगे और संपूर्ण खरमास के अंतर्गत किए जाने वाले उन विशेष उपायों के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे आप अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकेंगे। इस विशेष उपाय को करके यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं तो इस समस्या का भी हल कर सकेंगे। जैसा कि साथियों आपको बताया कि इस वीडियो के माध्यम से हम खरमास से संबंधित सभी प्रकार की बातों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि खरमास कब लग रहा है और खरमास कब से कब तक रहेगा, और खरमास में हमें क्या कार्य करने चाहिए या कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें करना वर्जित माना जाता है, और कौन से विशेष उपाय हैं जिन्हें हमें पूरे खरमास भर करते रहना चाहिए। इसलिए साथियों, सबसे पहले आपसे प्रार्थना है कि चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव के नाम का जयकारा आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाना है। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आप सभी बातों को अच्छे से समझ सकें। साथियों, ज्योतिषियों की माने तो सूर्य देव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान ही खरमास लगता है, और धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। खरमास वर्ष में 2 बार लगता है। धार्मिक मत है कि खरमास के दौरान शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इस वर्ष 14 मार्च को सूर्यदेव दोपहर के 12:36 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषियों की माने तो सूर्यदेव के धनु और मीन राशि में प्रवेश करने के दौरान ही खरमास लग जाता है। धनु और मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। खरमास वर्ष में 2 बार लगता है। ये तो हमने समझ लिया कि खरमास क्या होता है और कब लग रहा है। अब यह भी समझ लेते हैं कि खरमास के दौरान हमें कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, अर्थात खरमास के दौरान इन कार्यों को करना वर्जित माना गया है। तो साथियों, आपको बता दूं कि खरमास में कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश या किसी बिजनेस इत्यादि की यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो यह माना जाता है कि जो भी मांगलिक कार्य हैं इनको खरमास के दिन करना वर्जित है। आइए साथियों, अब चर्चा कर लेते हैं उन उपायों के विषय में जिसे हमें संपूर्ण खरमास के महीने में करना चाहिए। देखिए साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मीन और धनु राशि के गुरु देवगुरु बृहस्पति देव जी होते हैं, इसलिए प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन हमें किसी भी गाय को आटे की लोई में गुड़ और चने की दाल, इसके साथ हल्दी मिलाकर के खिलाना चाहिए। इसके अलावा केले के वृक्ष के अंतर्गत हमें आपको एक दीपक का प्रज्वलन करना चाहिए। यह दीप देशी घी का गोल बाती का होना चाहिए। इस दीप को आपको प्रदोष काल के अंतर्गत प्रज्वलित करना है। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ध्यान रखिएगा, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको देवगुरु बृहस्पति देव की पूजा कर लेनी है। इसके अलावा साथियों, आपको सूखी लकड़ी जो तुलसी जी की होती है, यदि आपको इसका अर्थ नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, तुलसी जी की सूखी लकड़ी का अर्थ यहाँ पर यह है कि बहुत से लोगों के घर पर क्या होता है कि जो तुलसी जी हैं वो किसी कारणवश यदि सूख जाती हैं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि तुलसी जी की सूखी लकड़ी को आपको फेंकना नहीं है, या तो आपको उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना है, या यदि उसे आप संभाल कर रख लेते हैं तो 9 लकड़ियों का, तुलसी जी की 9 सूखी लकड़ियों की आपको बाती बना लेनी है, और उस बाती को घी के दीपक के अंतर्गत आपको भगवान विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करना है और भगवान विष्णु की उसी से ही आरती वगैरह कर लेना है। यह बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला उपाय है। इस उपाय को करके आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेंगे, और आपके घर पर यदि धन से संबंधित कोई समस्या है तो वह समस्या धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। इसके अलावा साथियों, आपको बता दूं कि यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सबसे विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को आपको पूरे खरमास भर लगातार करना है। इस उपाय के अंतर्गत आप माता तुलसी को तो प्रसन्न करेंगे ही, साथ में भगवान विष्णु और साथ ही माता लक्ष्मी भी इस उपाय से प्रसन्न हो जाएंगी। देखिए साथियों, यह उपाय क्या है, तो इस उपाय को आपको शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत करना है। इस उपाय के अंतर्गत आपको एक गोल बाती का शुद्ध देशी घी का दीपक प्रदोष काल के अंतर्गत माता तुलसी के समक्ष प्रज्वलित करना है। इसके अलावा आपको सुबह माता तुलसी को
जल अर्पित करना है। शुद्ध जल अर्पित करके शाम को प्रदोष काल में शुद्ध देशी घी के गोल बाती का दिया प्रज्वलित लगातार संपूर्ण खरमास मास के अंतर्गत पूरे महीने आपको करना है। इस उपाय को करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में जो भी समस्याएं चल रही हैं धन से संबंधित, वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएंगी और भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव इत्यादि की पूर्णता होती चली जाएगी। इसके अलावा साथियों, एक अन्य विशेष उपाय है जिसके अंतर्गत आपको किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना है। किसी भी ब्राह्मण जन, जो ऐसे ब्राह्मण जिनको आपकी दान की आवश्यकता हो, तो आपको यथाशक्ति दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। और भगवान सूर्य देव को प्रत्येक दिन आपको तांबे के एक लोटे या कलश में लाल पुष्प व चंदन इत्यादि डालकर उन्हें अर्घ्य देना है और उनके किसी भी एक मंत्र का, चाहे वो मंत्र ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या किसी भी एक मंत्र आपको लगातार अर्घ्य देते समय जप करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती चली जाएगी। यह कुछ छोटे छोटे किंतु बहुत ही विशेष प्रकार के उपाय थे। इन उपायों को करके आप अपने जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार के कष्ट इत्यादि को समाप्त कर सकेंगे। देखिए साथियों, ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, ये पूरे खरमास भर आपको लगातार करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खरमास भर आपको कोई मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, मांगलिक कार्य का करना वर्जित है। और मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति देव की आपको सेवा करनी है, भगवान विष्णु को दीप प्रज्वलित करना है, इसके अलावा सूर्य देव को अर्घ्य देना है और सबसे विशेष उपाय अर्थात माता तुलसी जी को सुबह जल से अर्घ्य देना है और शाम को प्रदोष काल के अंतर्गत आपको माता तुलसी को एक गोल बाती का घी के अंतर्गत दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो इन छोटे छोटे उपायों को आपको संपूर्ण जो पूरे खरमास महीने के अंतर्गत करना चाहिए। इन उपायों को करके आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे। साथियों, देवादिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आप सभी पर अपनी करुणा और कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।